हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी जीडी की प्रैक्टिस क्लास में। प्रीवियस ईयर पेपर्स पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में। और एसएससी जीडी 2019 का पेपर है ये, इंग्लिश का 11 मार्च थर्ड शिफ्ट का पेपर है जिस पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जो बैच बनाया गया है आपके लिए प्रैक्टिस बैच, ये स्पेशली प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपकी प्रैक्टिस इतनी इंप्रूव हो जाए कि आपका स्कोर जो है उसमें फ़र्क दिखे। इस बार हमारा टारगेट है 92 प्लस का, हमें जीडी में 92 प्लस करके ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर पे प्रैक्टिस। जो पेपर है ये 11 मार्च 2019 थर्ड शिफ्ट का पेपर है। देखते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या सवाल पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंग्लिश का वो है, व्हेन द वेजिटेशन इज अल्टर्ड द एनिमल लाइफ ऑल्सो चेंज्ड। सो ये हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में जो बोल्ड अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उसे हमें क्या करना है, बताना है कि ये सही है, ये गलत है या सही है। और अगर सही है तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड करेंगे, और गलत है तो यहाँ पे इसे सही करने के लिए क्या आएगा ये हमें बताना है। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन द वेजिटेशन इज अल्टर्ड द एनिमल लाइफ ऑल्सो चेंज्ड। ठीक है, जब वनस्पति को के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, उसे बदला जाता है, तो वहाँ के जानवरों की जो ज़िंदगी होती है वो भी क्या होती है, बदल जाती है। सेंटेंस का सेंस हमारा यही है कि जब यहाँ पे क्या है, दो क्लॉज एक साथ लिखे हैं, कॉमा से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब एक क्लॉज जो होगा वो एक टेंस में है तो दूसरा क्लॉज भी उसी टेंस में होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये हमारा व्हेन द वेजिटेशन इज ऑल्टर्ड प्रेजेंट टेंस में है और कॉमा के बाद क्या हो गया है, पास्ट टेंस। तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो कॉमा के बाद जो टेंस होना चाहिए वो भी बिल्कुल क्लॉज 1 के जैसा ही होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल्सो चेंज्ड की जगह क्या होगा, ऑल्सो चेंजेस, क्योंकि ऑल्सो चेंजेस हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। चेंज्ड भी क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, पास्ट है, एंड ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्लॉज 1 है तो क्लॉज 2 भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑल्सो चेंजेस ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन वाला है कि इसमें भी हमें इस अंडरलाइंड जो वर्ड है इसके बारे में बताना है कि सही है गलत है क्या है। द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स की जो लालच है, यानी कि मनुष्यों का, इंसानों का जो लालच है, उसने क्या किया है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपत्ति है, रिसोर्सेज है, उसका ओवर यूटिलाइजेशन यानी कि उनका अधिक उपयोग यानी कि दुरुपयोग कर दिया है। किसने, मानव की, जो इंसानों की जो लालच है उसने। तो यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है, लीड्स टू। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ होती है, क्योंकि ये यहाँ सेंस ये बन रहा है कि ये चीज़ एक्चुअली हो चुकी है, यानी कि मानव की जो लालच है उसने ओवर यूटिलाइजेशन तो ऑलरेडी कर दिया है। सो कर दिया है यानी कि कुछ पास्ट में हो चुका है, उसके लिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे पास्ट होगा। और लीड्स का पास्ट क्या होता है, लीड क्या होता है, आगे, मतलब लीड का मतलब होता है कोई काम शुरू करना या उसको करना। तो लीड जो है इसका ये बेस फॉर्म है, इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो लिखते तो उसे लीड ही है लेकिन पढ़ते लेड है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि सेंटेंस के कहने का मतलब है कि मानव जाति की, जो मनुष्यों की लालच है ना, वो क्या करती है, वो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संपदा का दुरुपयोग करवाती है। ओवर यूटिलाइजेशन यानी कि अधिक यूज़ कर लेना, अधिक उपयोग कर लेना, तो वो क्या करवाती है, लीड्स टू यानी कि किसी चीज़ को करवाती है वो। तो ये क्या है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ पे हमें किसी भी सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास वैसे सूटेबल नहीं है, लीड्स फॉर और लीड टू, लीडिंग टू। यहाँ पे अगर होता है, इस सेंटेंस को हम पास्ट में भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लेड टू, यानी कि द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स लेड टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन ऑप्शन में लेड टू गिवन नहीं है, लीड टू है, लीड टू इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि लीड का जो पास्ट होता है वो लेड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल सही है, इसमें हमें कोई सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है ईडियम्स, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है, वो भी एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। सो हमारे पास जो इस क्वेश्चन में ईडियम है वो क्या है, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक। इस ईडियम का क्या मतलब होता है, पीस ऑफ केक। ऑप्शंस देख लेते हैं, समथिंग वेरी डिफिकल्ट, समथिंग वेरी टेस्टी, समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी सॉफ्ट, ठीक है। तो पीस ऑफ केक कहने का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी। तो बोलते हैं ना कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक, इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी इंग्लिश मेरे लिए क्या है, ऐसा कुछ है जो बहुत आसान है। सो समथिंग वेरी इजी का मतलब होता है पीस ऑफ केक, कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत आसान हो, आपको वो करना क्या है, वो बहुत आसान है आपके लिए वो करना, वो आपके लिए एक पीस ऑफ केक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन वाला ही सवाल है। द टर्म फ्लोरा इज यूज फॉर डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। टर्म यानी कि शब्द फ्लोरा का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, एक खास एरिया या एक खास पीरियड के प्लांट्स को दर्शाने के लिए, उन्हें बताने के लिए उन्हें यूज़ करते हैं। सो फ्लोरा इज यूज टू डिनोट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यूज्ड, डिनोटिंग, डिनोटिंग, यूज्ड टू डिनोट, या फिर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट, ना कि यूज फॉर डिनोट, यूज्ड टू डिनोट। यूज्ड टू का मतलब है किया जाता है, यानी कि शब्द फ्लोरा का इस्तेमाल किया जाता है किसी खास रीज़न या पीरियड के प्लांट्स को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगेन एक और ईडियम है, और ईडियम है स्नेक इन दी ग्रास, यानी कि घास में छुपा हुआ सांप। इस ईडियम के लिए हमें मतलब बताना है, और ऑप्शन है कॉवर्डली एंड ब्रूचुअल, यानी कि बहुत ही कायर, लॉन्ड मीन अनरिलायबल पर्सन, या हिडन एनिमी, ठीक है, छुपा हुआ दुश्मन, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिस पे हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है, इडियम स्नेक इन ग्रास, यानी कि घास में छुपा हुआ सांप। क्या होता है कि घास तो हमें बहुत कोमल कोमल से लगती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, सांप होता है, छुपा हुआ सांप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनरिलायबल पर्सन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सामने से तो ऐसा लगता है कि हम उस पर बहुत भरोसा कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में भरोसे के लायक नहीं होता है। तो स्नेक इन ग्रास का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एन अनरिलायबल पर्सन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फिलर है, वी शुड टेक डैश मेजर्स टू प्रिवेंट रियकरेंस ऑफ सच इंसिडेंट्स। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि हमें डैश कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जा सके, ठीक है। तो हमें कैसे मेजर्स उठाने चाहिए, कैसे कदम उठाने चाहिए, तो उस कदम के लिए मेजर को क्वालिफाई करने के लिए कोई यहाँ शब्द आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सब्स्टिट्यूट, इफेक्टिव, कैजुअल, प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे कोई एक एडजेक्टिव आना चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए जो मेजर को क्वालिफाई करे। सो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, प्रॉपरली। तो क्या है, प्रॉपरली हमारा एडवर्ब है। सो एडवर्ब तो आएगा नहीं, अगर ये प्रॉपर होता तो हाँ ये सही होता, अगर ये प्रॉपर होता तो सही होता कि हमें प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, लेकिन ये प्रॉपरली है, एडवर्ब है, ठीक है। आगे सब्स्टिट्यूट, वी शुड सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑप्शन, किसी चीज़ को ऑल्टरनेटिव। सो ये तो लॉजिकली ही यहाँ गलत है। तो अब हमारे पास है ऑप्शन बी और सी, इफेक्टिव और कैजुअल। कैजुअल का मतलब वो जो हम हमेशा से लेते आ रहे हैं, तो मतलब कैजुअल मेजर्स लेने से तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। सो ये भी हमारा कॉन्टेक्चुअली क्या है, गलत है। तो हमें कैसे मेजर्स लेने चाहिए, इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। वैसे मेजर्स, वैसे कदम हमें उठाने चाहिए जो कि फ़ायदेमंद हो, कारगर साबित हो, इफ़ेक्ट करे। सो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम हमें यानी कि ऑपोजिट अर्थ वाले शब्द हमें बताने हैं,
और शब्द क्या हमारे पास है? इलिसिट, इलिसिट, ILLICIT। और ऑप्शंस देख लेते हैं, इलीगल, अनलॉफुल, लॉफुल या इलेजिटिमेट। ठीक है, सो ये 3-4 वर्ड्स हमारे पास गिवन है। इलिसिट का मतलब होता है वैसा कुछ जो कानून के खिलाफ हो। ठीक है, कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, यानी वैसा कुछ जो गलत हो उसे हम इलिसिट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? इलीगल। इलीगल का मतलब भी तो सिमिलर ही होता है, यानी कि जो ऐसा कुछ कानून के खिलाफ हो। अनलॉफुल, कानून के खिलाफ। अगेन इलेजिटिमेट, यानी कि जिसको कोई संवैधानिक मान्यता ही ना हो, जो गलत हो। तो ये जो ऑप्शन A, B एंड D है, इनका मतलब इलिसिट के सिमिलर ही होता है, यानी कि ये सब साइनोनिम्स हैं इलिसिट के। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर ऑप्शन सी, लॉफुल होना चाहिए, यानी कि वैसा कुछ जो कानून के बिल्कुल अकॉर्डिंग हो। सो इलिसिट का ऑपोजिट क्या होगा? लॉफुल, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो एक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, यानी पास्ट की किसी घटना को जब हम याद करते हैं इमोशनल तरीके से, तो उसे क्या, या तो प्यार से या तो दुख से, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? हार्मनी, अफ्लिक्शन, नॉस्टैल्जिया एंड पैराडाइज। हार्मनी क्या होता है? हार्मनी होता है सद्भाव, सद्भाव को हम हार्मनी बोलते हैं। अफ्लिक्शन होती है यातना। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि पास्ट में किसी चीज़ को, बीते हुए चीज़ को जब हम याद करते हैं और याद करके खुश होते हैं, उसे क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया। और पैराडाइज का मतलब तो क्या होता है? स्वर्ग या हेवन। सो अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नॉस्टैल्जिया। काफ़ी कॉमन वर्ड है, बहुत बार आपने सुना भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ क्या बताना है? एंटोनिम बताना है अबंडेंट का। एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट बताना है अबंडेंट का। और ऑप्शन से एम्पल, प्लेंटीफुल, कोपियस एंड स्कार्स। ठीक है, सो अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो क्या है? अबंडेंट है। एम्पल का मतलब भी सिमिलर, सफिशिएंट होता है। प्लेंटीफुल का भी मतलब सिमिलर ही होता है। कोपियस का मतलब भी बिल्कुल सिमिलर होता है, प्रचुर। ये स्कैर्स जो है ऑप्शन डी, इसका मतलब होता है कम होना या कमी होना। स्कैरसिटी है यानी कि कमी है। तो अबंडेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्कैर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिलर है हमारे पास। डेंस मैंग्रोव्स आर कॉमन वैराइटीज विथ रूट सबमर्ज्ड डैश वाटर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो घने मैंग्रोव्स होते हैं ये कॉमन वैराइटीज़ है, यानी कि आम वैराइटीज़ है किसकी? रूट सबमर्ज्ड डैश वाटर, यानी कि जड़ जो पानी में बिल्कुल डूबे हुए हो। सबमर्ज करने का मतलब क्या होता है? डूबा हुआ होना। और किसमें? पानी। तो हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशंस हैं यहाँ पे, बिसाइड, ओवर, अंडर एंड बिहाइंड, सारे के सारे क्या है? प्रीपोजिशंस हैं। तो किसी चीज़ के डूबने के लिए बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। ओवर का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब होता है नीचे, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो जब जड़ क्या होंगे? पानी में डूबे हुए होंगे, तो वो कहाँ होंगे? पानी के अंडर ही तो होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारे पास है ये क्या है? क्लोज टेस्ट है। हमारे पास 5 फिलर्स हैं जिसे हमें फिल करना है। एक पैसेज है और इसी में 5 फिलर्स है जिसे हमें फिल करना है। सबसे पहले, कैन यू डैश अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमंस? क्या तुम कर सकते हो एक दुनिया बिना मनुष्यों के? और इसके लिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या। फर्स्ट लाइन जो है हमारा वो ये है, यहाँ पे ये रहा हमारा फर्स्ट लाइन, कैन यू डैश अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स। इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं क्या गिवन है। हमारे पास ऑप्शंस है क्वेश्चन 1 के लिए, कैन यू डैश अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स। तो ऑप्शंस क्या क्या है? रियलाइज, फिगर, डिवाइस, इमेजिन। तो यहाँ पे क्या सबसे सूटेबल होगा? रियलाइज करने का मतलब महसूस करना, फिगर करने का मतलब ढूंढना, और डिवाइस करने का मतलब ये होता है कि कुछ खोज करना, और इमेजिन करने का मतलब होता है कल्पना करना। तो हमारे सेंटेंस में सबसे सूटेबल जो वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन डी, इमेजिन। क्यों? क्योंकि
सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस का सेंस कह रहा है कि कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स, कि क्या तुम कल्पना कर सकते हो एक ऐसी दुनिया की जो बिना मनुष्यों के हो? तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ब्लैंक 2 के लिए है। देख लेते हैं ब्लैंक 2 क्या है हमारा। ब्लैंक 2 है who but humans dash have utilized the resources and created a dash and cultural environment. Who but humans dash have utilized the resources, यानी यहाँ तक के लिए यहाँ पे क्या है, किसने मनुष्यों के अलावा और किसी ने नहीं क्या किया है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाना चाहिए ऐसा हैव है, तो हैव के पहले कोई मॉडल आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। विल, वुड, कुड, कैन, विल। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी कुड। सो देख लेते हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, इमेजिन। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास होगा कुड हैव यूटिलाइज्ड। हु बट ह्यूमंस कुड हैव यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड अ डैश, यानी कि अगर इंसान नहीं होते तो फिर किसने जो रिसोर्सेज है, संपदा है, उनको क्या किया होता, यूज़ किया होता। ठीक है, एंड क्रिएटेड अ डैश कल्चरल इन्वायरमेंट। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। एंड क्रिएटेड अ डैश एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के लिए क्या आना चाहिए, कम्युनल, जनरल, फेमिलियर या फिर सोशल। इन्वायरमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, मनुष्यों के होने की वजह से इन्वायरमेंट हमारा सोशल है, यानी कि सामाजिक है। मनुष्य ने ही सामाजिक जीवन का जो है निर्माण किया है। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं ब्लैंक को एक बार। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड क्रिएटेड अ सोशल एंड कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक इन्वायरमेंट, वातावरण इंसानों ने ही बनाया। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन है वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, यानी कि कुछ ऐसा जो बहुत ही पवित्र हो और उसका हमने क्या कर दिया है, उसे तोड़ दिया है, उसका हमने जो है डिसओबे किया है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ऑप्शन है रिचुअल, सेरेमनी, स्कैरिलेज एंड पायस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाज, सेरेमनी का मतलब होता है कोई फंक्शन हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेरेमनी कहते हैं। पायस का मतलब होता है बैलेंस्ड या प्योर। ठीक है, तो अगर हम किसी होली या सैक्रेड चीज़ को, यानी किसी पवित्र चीज़ का वायलेशन करते हैं, उसके विरुद्ध जाते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या सैक्रिलेज कहते हैं, उसको सैक्रिलेज कहते हैं। ऑप्शन सी सैक्रिलेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइनोनिम ऑफ वर्ड आइसोलेशन। साइनोनिम यानी कि सेम मतलब वाला वर्ड हमें बताना है। आइसोलेशन, आइसोलेट करने के सेम मतलब वाले को। एसोसिएशन का मतलब होता है साथ रखना। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब साथ देना या साथ रखना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद या वार्तालाप। ठीक है, सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव, किसी को अलग कर देना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है अगेन मिलना या फिर साथ मिलना। ठीक है, साथ में रहना, साथ मिलना, इंटीग्रेट होना, जुड़ जाना, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, आइसोलेशन का मतलब होता है आइसोलेट करना, यानी अलग करना, अलग करना। तो ये किसके इक्वल है, ये है हमारा सेपरेशन का, यानी कि अलगाव का एक मतलब जैसा साइनोनिम है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो एक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है ये, इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर पहचानना है। क्वेश्चन है कंसर्न अबव राइजिंग पोल्यूशन लेड टू द लॉन्च ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स, यानी कि जो बहुत सारे पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण के बढ़ते हुए कारण पे जो कंसर्न हुआ, उसने क्या किया, उसने लॉन्च किया एक्शन प्लान्स को। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, कंसर्न अबव लॉन्च ऑफ लेड टू या एक्शन प्लान्स। तो इसमें क्या है, यहाँ ये प्रीपोजिशन जो लगा है ये रॉन्ग है। रॉन्ग प्रीपोजिशन की वजह से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंसर्न अबव, कंसर्न ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंसर्न ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग रॉन्ग है।
सो यहाँ पे है 90, नाइदर, नोटिसेबल एंड नेसेसरी। सो यहाँ पे जो स्पेलिंग गलत है वो किसकी है, वो ऑप्शन डी नेसेसरी की, जिसमें डबल सी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ स्पेलिंग में क्या है, डबल सी है, नेसेसरी में केवल एक सिंगल सी होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इन पर प्रैक्टिस भी किया होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए ताकि स्कोर जो है आपका इम्प्रूव होता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।